माँ मुझे तलाक नहीं चाहिए। माँ जी मैंने सारा काम खत्म कर लिया है, थोड़ी देर के लिए अपनी माँ से मिलकर आती हूँ। हाँ हाँ तो जाओ ना, किसने तुम्हें मना किया है, और जाओ तो फिर मत आना। सुरेश की माँ रीता सुरेश की पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी। माँ रीता कहाँ है, मुझे कुछ काम है रीता से। रीता तो अपने मायके गई है, उसे अपने मायके में ही रहने दो। माँ ऐसा क्यों कह रही हो, मैं रीता से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और समझते भी हैं, और वो आप लोगों का भी इतना ध्यान रखती है, तो आपको रीता पसंद क्यों नहीं है। बस मुझे पसंद नहीं है तो उसे छोड़ दे, मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी बेटा। माँ मैं रीता के साथ ही अपनी जिंदगी आगे बढ़ाऊंगा। आ गई बेटा, आजा मेरी गुड़िया, क्या बात है, फिर से तेरे ससुराल वालों ने तुझे परेशान किया क्या। अरे नहीं माँ, वो तो थोड़ा बहुत माँ जी ही बोलती हैं, पर कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। उनकी मर्जी के खिलाफ हमने शादी की है तो थोड़ा समय तो लगेगा, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, ऐसा कैसे ठीक हो जाएगा, अब तू वहाँ कभी नहीं जाएगी। मेरी फूल सी बच्ची को परेशान करते हैं वो लोग, ऐसे भी क्या जुर्म कर दिया है। मैंने पहले ही कहा था तू उस लड़के से शादी मत कर, पर तूने हमारी एक नहीं सुनी। तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। अभी तेरी उम्र ही क्या है, बहुत सारे रिश्ते रखे हैं तेरे लिए। पर क्यों माँ, मुझे सुरेश के साथ ही रहना है, उसी के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। नहीं, मैंने बोल दिया ना, अब तू कहीं नहीं जाएगी, बस कहीं नहीं जाएगी। रीता की माँ भी दोनों की शादी से खुश नहीं रहती थी। रीता मैंने गलती कर दी, अपने घर आकर मैं तो ये सोचकर आई थी कि मम्मी पापा से थोड़ी देर मिलकर आती हूँ, अकेले बैठे होंगे, पर यहाँ तो बात ही कुछ और हो गई। अब क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, माँ जाने भी नहीं दे रही है मुझे। चलो सुरेश को फोन करती हूँ। सुरेश का फोन नहीं लगता और इत्तेफाक से उधर से सुरेश रीता को फोन करता है, पर रीता का भी फोन नहीं लगता। सुरेश की बहन माँ भैया भाभी को फोन कर रहे हैं। अच्छा तू ये ले 100 रुपए और जा भैया के फोन से भाभी का नंबर ब्लॉक कर दे। ठीक है माँ। सुरेश की बहन ने ऐसा ही किया। रीता चलो एक बार और फोन करती हूँ। रीता के फोन पर सुरेश का नंबर ब्लॉक बता रहा था, पर मैंने क्या किया, जो सुरेश ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तभी सुरेश की माँ रीता की माँ के पास फोन करती है। हेलो, मैं सुरेश की माँ बोल रही हूँ। रीता की माँ हाँ हाँ बोलो, किस लिए फोन किया, कुछ अच्छा होता तो तुम कहने से रहती। सुरेश की माँ हाँ, अपने बेटे के लिए अच्छा ही करने जा रही हूँ, कल कोर्ट में आ जाना अपनी बेटी को लेकर। अब मैं अपने बेटे को तुम्हारी बेटी से आजाद करना चाहती हूँ। रीता की माँ हाँ तो सही है ना, मुझे भी अपनी बेटी को तुम्हारे बेटे से बांधने का कोई शौक नहीं है। अगले दिन सब कोर्ट में मिलते हैं। वकील सुरेश से हाँ तो बताइए आपको क्या परेशानी है, आप अपनी पत्नी से तलाक क्यों लेना चाहते हैं। तभी सुरेश की माँ अरे ये लड़की हमारे घर के लायक ही नहीं है। वकील आप सुरेश हैं, हमने सवाल सुरेश से पूछा है तो जवाब भी सुरेश ही देगा। सुरेश वकील सर, मैं रीता से कोई तलाक नहीं लेना चाहता, मुझे तलाक नहीं चाहिए। वकील रीता से क्या आप तलाक लेना चाहती हो। रीता नहीं सर, मुझे भी कोई तलाक नहीं चाहिए, मैं सुरेश के साथ ही रहना चाहती हूँ। वकील जब पति और पत्नी एक दूसरे से तलाक नहीं लेना चाहते तो आप लोग क्यों इनका रिश्ता खराब कर रहे हो। माना कि दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है, पर शादी कोई बुढ़ा बुढ़ियों का खेल तो नहीं है ना, कि जब मर्जी की तब तलाक कर दिया और किसी दूसरे के गले बांध दिया, चाहे इसमें उसकी रजामंदी हो या ना हो। ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, और क्या चाहिए, आप दोनों को इनका रिश्ता स्वीकार करना चाहिए और खुशी खुशी अपने परिवार को बांध कर रखना चाहिए। तब रीता और सुरेश की माँ को समझ आता है
कि हम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे, दोनों को अलग करके। और रीता की माँ सुरेश को दामाद के रूप में और सुरेश की माँ रीता को बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। दोस्तों, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, दिल की भावनाओं को बिन बोले जान लेते हैं और सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। यहाँ शादी से सिर्फ एक लड़का और एक लड़की का रिश्ता ही नहीं जुड़ता, बल्कि दो परिवारों का भी रिश्ता जुड़ जाता है और दो परिवारों से एक अपना परिवार बनता है। धन्यवाद दोस्तों।